नासा एम्स रिसर्च सेंटर, मॉफेट फील्ड, कैलिफोर्निया। 5 दिसंबर 2011 केपलर स्पेस टेलीस्कोप के साथ काम करने वाले एस्ट्रोनॉमर्स ने ये कहा कि उन्होंने केपलर 22b नाम का एक नया ग्रह खोजा है जो तारे की परिक्रमा करता है और ऐसे क्षेत्र में है जहां शायद हवा पानी भी है। इस नए ग्रह की खोज ने हम में एक विश्वास पैदा किया है कि केपलर जल्द ही पृथ्वी जैसे ग्रह ढूंढ निकालेगा। केपलर 22b आज से 600 लाइट्स ईयर दूर है, यानी बहुत दूर है, लेकिन वो एक ऑर्बिट में है, तो ये पॉसिबल है कि उसे प्लेनेट के डे टाइम टेम्परेचर सैन फ्रांसिस्को के समर सीजन जैसे हो। हमें पहली बार ऐसा प्लेनेट मिला है जहां समुद्रों और ऑक्सीजन के होने की संभावना है, तो शायद वहां जीवन भी हो। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम कैसे और कब बने हैं, लेकिन हमारा मकसद तो पृथ्वी जैसे ग्रह को ढूंढना ही है, ऐसे ग्रह जो सूरज जैसे तारे के हवा पानी वाले जोन में हो। क्या ये मुमकिन है कि नासा के वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर उन जीवों के सबूत ढूंढ रहे हैं जिनके अस्तित्व के बारे में वो पहले से जानते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि अंतरिक्ष के पिछली यात्राओं से उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिले हो कि वाकई एलियंस हैं? डिस्कवरी स्पेस शटल आपको सुन पा रहे हैं? ओवर। हाँ, हम बिल्कुल साफ साफ सुन पा रहे हैं। मेन इंजन को शुरू करो। मेन इंजन स्टार्ट कर दी गई है। 3, 2, 1, 0, टेक ऑफ। हमने लिफ्ट ऑफ कर लिया है। ओवर। 12 सितंबर 1991 स्पेस शटल डिस्कवरी STS-48 पृथ्वी की सतह से लगभग 5060 किलोमीटर ऊपर गया था। उसके सदस्यों और कप्तान जॉन बेटन ने कई मिशन को अंजाम दिया और पृथ्वी के वातावरण पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भी तैनात किया। फ्री ड्रिफ्ट मोड में जा सकते हो। हम फ्री ड्रिफ्ट मोड में हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स अपने कामों में उलझे हुए थे, शटल के पीछे के दरवाजे के पास वाले वीडियो कैमरा ने एक ऐसा नजारा कैद कर लिया। नासा का दावा है कि वो फुटेज खो गया है, लेकिन उस कैमरा से पृथ्वी पर आने वाले ट्रांसमिशन को कुछ आम लोगों ने मॉनिटर किया। उन्होंने ये दावा किया है कि ये फुटेज STS-48 शटल का है। इस वीडियो में बहुत सारे अनजान चमचमाते गोले और फ्लैशिंग लाइट्स दिखाई दे रहे हैं जो बार बार दिशा और गति बदल रहे हैं। शायद स्पेस शटल को बहुत सारे UFO यानी फ्लाइंग सॉसर टाइप के एयरक्राफ्ट ने घेर लिया था। एक पॉइंट पर पूरे शटल को मानो एक कवच ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। उसके बाद अचानक कवच और UFO गायब हो गए। एक एस्ट्रोनॉट ने स्पेस से पब्लिक चैनल को यह कहा कि हे, एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हमारा पीछा कर रही है। फिर अचानक ट्रांसमिशन रुक गया। मेरे ख्याल से उस एस्ट्रोनॉट को यह एहसास हो गया कि वो पब्लिक चैनल पर है, प्राइवेट चैनल पर नहीं, और उसने जल्दी से प्राइवेट चैनल का बटन दबाकर वहां अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि वो एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी। मैं सब कुछ जानता था, सबने कुछ न कुछ कहा और मैंने सुना, लेकिन कोई सबूत नहीं लाया। मैं कहीं सुनी बातों पर यकीन नहीं करता। सच क्या है मैं ये नहीं जानता। नासा के अफसरों का कहना है कि वीडियो में जो देखा गया है वो बर्फीले कण हैं जो सूरज की रोशनी की वजह से चमक रहे थे। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि स्पेस शटल का वीडियो ट्रांसमिशन जो दिखा रहा है नासा हम सबसे छुपाना चाहता है, इसीलिए उन्हें बर्फीले कण कह रहा है? कभी कभी एस्ट्रोनॉट्स, शटल एस्ट्रोनॉट्स आकर कहते हैं कि उन्हें स्पेस में ऐसे अनुभव हुए हैं, ऐसी चीजें दिखी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन देना मुमकिन नहीं है। शायद उनका संबंध एलियंस है। जब से इंसानों ने स्पेस में जाना शुरू किया है, कई बार ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट ने कहा है कि उन्होंने स्पेस में अजीबोगरीब चीजें देखी हैं। जाहिर है इन बातों में कुछ तो सच्चाई होगी, क्योंकि ये बातें एस्ट्रोनॉट ने खुद कही हैं और वो लोग बेवकूफ तो है नहीं। 1996 में स्पेस शटल कोलंबिया STS-AP के कैमरा से खींचे गए वीडियो में एयरक्राफ्ट के बाहर
तेजी से उड़ने वाली कई चीजें दिखाई दी। ये अनजान चीजें रोशनी की लकीरों की तरह दिख रही थी। कुछ शोधकर्ताओं ने इनकी गति और दिशा को जांचने के बाद ये साफ साफ कह दिया कि ये चीज मीटियोर्स या फिर स्पेस शटल से निकलने वाले कण नहीं है। खास मिशन पर गए दोनों स्पेस शटल्स STS-48 और STS-80 से खींचे गए वीडियो में ये अनजान चीजें दिखाई दी हैं। वो डेफिनेटली पावर से चल रहे व्हीकल थे जो हमारे बनाए गए फिजिक्स के लॉस के मुताबिक फंक्शन नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि वो एलियन स्पेसक्राफ्ट ही थे जो उनके लॉस के हिसाब से चल रहे थे। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स की तरह दूसरे देशों के एस्ट्रोनॉट्स ने भी एलियन स्पेसशिप्स का जिक्र किया है। 1985 में रूस के सैल्यूट 7 स्पेसशिप के एस्ट्रोनॉट्स ने कहा कि उन्होंने 7 दिव्य जीवों को पृथ्वी के चक्कर काटते हुए देखा था। 6 रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने यह कहा कि जैसे ही उन्होंने स्पेस में अपनी स्पेसशिप के बाहर देखा तो उन्हें परों वाले एंजल्स दिखाई दिए जिन्होंने उनकी स्पेसशिप को घेर लिया। वो इंसानों जैसे ही दिख रहे थे लेकिन रोशनी में चमक रहे थे और उनके पास अजीब से विंग्स थे और वो स्पेस में उड़ रहे थे। अब 6 लोगों को एक साथ भ्रम तो नहीं होगा, क्या वो एंजल्स किसी तरह के एलियंस थे जिन्होंने स्पेस सूट पहने थे या फिर वो किसी कवच से घिरे हुए थे? हो सकता है कि वो रूस के स्पेसशिप की जांच करने आए थे और अचानक से बस वो गायब हो गए। अगर एस्ट्रोनॉट्स की ये रिपोर्ट सही है तो क्या हम इसे इस बात का सबूत मान सकते हैं कि एलियंस हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं? फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉट गॉर्डन कूपर ने यूनाइटेड नेशंस के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि एलियन से संपर्क करने के लिए उन्हें ब्यूरो सेट करना चाहिए। देखिए, सच छुपाए नहीं छुपता, धुआं वहीं निकलता है जहां पर आग होती है। एलियंस की कई तरह की प्रजातियां हैं और वो पृथ्वी पर आते रहे हैं। आजकल से नहीं, काफी लंबे समय से आते रहे हैं।